गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज की कक्षा में हम स्वतंत्र कोटियाँ अथवा डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, किसी भी कण के लिए उसकी स्वतंत्र कोटियों की संख्या उसकी स्वतंत्र गतियों की को बताती है, अथवा वह कण स्वतंत्र विधियों द्वारा कितनी स्वतंत्र विधियों द्वारा ऊर्जा का विनिमय या एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। या हम कहें कि किसी कण की स्वतंत्र कोटियाँ उस कण की कितनी स्वतंत्र गतियाँ हो सकती हैं वह बताती है, अथवा उस कण द्वारा कितनी स्वतंत्र विधियों द्वारा ऊर्जा का विनिमय एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार की संख्या को हम उस कण के लिए स्वतंत्र कोटियाँ कहते हैं। बच्चों, यदि हम सर्वप्रथम एक परमाणु गैस मोनोएटॉमिक गैस की चर्चा करें, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन अथवा जीनॉन। बच्चों, एक परमाणु गैस के लिए हम सभी जानते हैं कि इसमें परमाणु की संख्या केवल एक होती है। तब यह सिंगल एटम या एक परमाणु बच्चों स्पेस में एक्स, वाई तथा जेड तीनों डायरेक्शंस में मोशन कर सकता है। बच्चों, इसका यह मोशन केवल और केवल ट्रांसलेशनल मोशन होगा और इसी मोशन के कारण इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। बच्चों, यदि हम इसके रोटेशनल मोशन की बात करें तो इसका रोटेशनल मोशन इसकी एक्सिस के परितः नेग्लिजिबल होगा। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि एक परमाणु गैस का एटम स्पेस में एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शंस में ट्रांसलेशनल मोशन के कर सकता है, अर्थात इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों 3 होगी। इसी प्रकार यदि हम द्विपरमाणु गैस डायटॉमिक गैस की बात करें तो इसमें जैसे हाइड्रोजन आ गई, ऑक्सीजन, O2, N2 एंड Cl2। तो बच्चों, इस प्रकार की गैस में हम देख सकते हैं कि दो परमाणु या दो एटम उपस्थित रहते हैं और ये एटम सबसे पहले एक्स, वाई तथा जेड तीनों डायरेक्शंस में ट्रांसलेशनल मोशन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो बच्चों, एक्स, वाई, जेड, ठीक है, तीन इसकी क्या हुई डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू इट्स ट्रांसलेशनल मोशन। बच्चों, दूसरा हम देखें कि यह द्विपरमाणु अणु या गैस वाई डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से, मान लो बच्चों ये द्विपरमाणु अणु है, ये वाई डायरेक्शन में इस प्रकार से रोटेशनल मोशन कर सकता है, रोटेशनल मोशन अबाउट वाई एक्सिस। इसी प्रकार हम यह भी देख सकते हैं कि ये जेड एक्सिस के परता भी रोटेशनल मोशन कर सकता है। परंतु बच्चों, अगर इसका रोटेशनल मोशन हम एक्स एक्सिस के अबाउट देखें तो यह कुछ इस प्रकार होगा जो कि लगभग नेग्लिजिबल होगा। तो बच्चों, हम यदि द्विपरमाणु गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो यह 3 ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन इन 3 डायरेक्शंस एंड 2 ऐड होंगी इसमें ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन इन ओनली और 2 डायरेक्शन। बच्चों, यहाँ पर 3 + 2 ये 5 हो जाएंगी, और अर्थात हम कह सकते हैं इस प्रकार कि द्विपरमाणु गैस डायटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों 5 होंगी। इसी प्रकार यदि हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें जिसमें 2 से ज़्यादा अणु एटम उपस्थित होते हैं, तब हम देखेंगे कि जो इसका मॉलिक्यूल होगा, अणु होगा, वह बच्चों एक्स, वाई, जेड सबसे पहले इन 3 डायरेक्शंस में स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली ट्रांसलेशनल मोशन करने के लिए फ्री होगा। तो बच्चों, एक्स, वाई, जेड 3 डायरेक्शंस में ट्रांसलेशनल मोशन होगा, तो इसकी सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों 3 होगी। इसी प्रकार यदि हम इसके रोटेशनल मोशन की बात करें तब यह एक्स, वाई तथा जेड तीनों पॉसिबल डायरेक्शंस में रोटेशनल मोशन भी कर सकता है स्वतंत्र रूप से। तो बच्चों, 3 इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू रोटेशनल मोशन भी होंगी। तो बच्चों,
किसी भी बहुपरमाणु अणु के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू इट्स ट्रांसलेशनल मोशन एंड 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन। तो बच्चों 3 + 3 हम देख सकते हैं टोटल 6 हो जाएगा, अर्थात बहुपरमाणु अणु अथवा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 रहेंगी। बच्चों अब हम ऊर्जा समविभाजन का नियम अथवा लॉ ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। बच्चों जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऊर्जा समविभाजन का नियम। बच्चों लॉ ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी, तो इसमें हम कह सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि ऊर्जा का जो विभाजन होगा वह समान रूप से होना चाहिए। आइए देखते हैं इसको। बच्चों क्या होता है, इस सब बहुत से कणों से मिलकर बने किसी निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा, बच्चों ध्यान देंगे, किसी निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा इसकी सभी स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से वितरित होती है। इसी के कारण बच्चों इसको कहते हैं ऊर्जा समविभाजन का नियम। ठीक है, कि कुल आंतरिक ऊर्जा जो भी होगी किसी निकाय की, वह उसके सभी स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से इक्वली डिवाइड होगी, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, तथा परमताप T पर साम्यावस्था में किसी निकाय के लिए प्रत्येक स्वतंत्र कोटि से संबद्ध, बच्चों ध्यान देंगे, किसी निकाय के लिए प्रत्येक स्वतंत्र कोटि से संबद्ध प्रति कण औसत आंतरिक गतिज ऊर्जा, प्रत्येक स्वतंत्र कोटि से संबद्ध प्रत्येक कण के लिए औसत आंतरिक गतिज ऊर्जा बच्चों 12 kT 1/2 K × T के बराबर होगी। जहाँ पर बच्चों K हम सभी जानते हैं बोल्ट्जमैन नियतांक है, तथा T बच्चों परमताप है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि कोई निकाय है जो बहुत से कणों से मिलकर बना है, तब उसकी कुल आंतरिक ऊर्जा टोटल इंटरनल एनर्जी उसकी सभी स्वतंत्र कोटियों में इन ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम समान रूप से वितरित होती है। बच्चों इसीलिए इसको ऊर्जा समविभाजन का नियम कहते हैं। और ये जो समान रूप से वितरित होने वाली ऊर्जा यह कितनी होगी, तो कहते हैं कि परमताप T तथा साम्यावस्था में प्रत्येक किसी निकाय के लिए प्रत्येक स्वतंत्र कोटि से संबद्ध औसत आंतरिक गतिज ऊर्जा 12 kT के बराबर होगी। ठीक है बच्चों, मान लो यदि किसी कण की F स्वतंत्र कोटियां, अभी हमने पढ़ा था स्वतंत्र कोटियां, और उसको किससे डिनोट करते हैं, F से। मान लो यदि किसी कण की स्मॉल f स्वतंत्र कोटियां हों, तब इसकी औसत आंतरिक गतिज ऊर्जा बच्चों इसी फॉर्मूले से अगर हम देखें तो वह 1/2 F kT हो जाएगी। कैसे बच्चों, मान लो एक स्वतंत्र कोटि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड औसत आंतरिक गतिज ऊर्जा कितनी है, 12 kT। तो बच्चों 1 से रिलेटेड 12 kT है, तो F से रिलेटेड कितनी हो जाएगी, 1/2 F kT। बच्चों इसे ही हम ऊर्जा समविभाजन का नियम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन थ्योरम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। बच्चों यह नियम सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बच्चों आशा करते हैं कि आप सभी को स्वतंत्र कोटियां, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तथा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।